नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करिए। आज है दिन सोमवार और 18 तारीख। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हुआ? तो यहाँ पर देखिए ज्ञानवीरो, राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड के राज्यपाल का हाल ही में निधन हुआ। 21वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे ला गणेशन जी, जिन्होंने चेन्नई में अंतिम सांस ली। ठीक है, जिन्होंने चेन्नई में अंतिम सांस ली और 2023 से इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। ठीक है, 2023 से कार्यभार ग्रहण किया था। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा चलिए मैप देख लेते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये मैप है और अगर नागालैंड देखें तो नागालैंड ज्ञानवीरों ये रहा। ठीक है, नागालैंड और म्यांमार से सीमा लगती है नागालैंड की। अगर हम उत्तर की तरफ बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, उत्तर की तरफ। हाँ ठीक है, इसको आप देखिए। अगर हम नॉर्थ की तरफ बात करें तो इसकी सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और असम। इसके साथ ही साथ अगर पश्चिम में बात करें, ठीक है, पश्चिम में यानी कि वेस्ट इंडिया में, वेस्ट में, तो यहाँ पर आपका आसाम। ठीक है, यहाँ पर आपका आसाम की सीमा लगेगी। और साउथ में आप देखिए, साउथ में मणिपुर की। ठीक है, साउथ में मणिपुर की सीमा लगती है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के किन 4 स्टेट्स की या किन चारों स्टेट्स की, या तो नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, क्रॉनिकल ऑर्डर में पूछ लेते हैं। तो आपको याद होना चाहिए। देखिए अरुणाचल, अगर हम म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इम्फॉल और मिजोरम, इन 4 राज्यों की सीमा लगती है। और इनकी ट्रिक देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश देखिए, आना, ये शब्द तो सभी बोलते हैं, आना मम्मी। ठीक है, आना मम्मी, जरा सुन लेना, ऐसे आप सभी बोलते हैं। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर और मिजोरम, इस तरीके से आप चारों याद कर सकते हैं। तो ये हो गई शॉर्ट ट्रिक। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ठीक है, और आपको कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। अगर यहाँ हम सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत है नागालैंड का, वो है सारामती। ठीक है, सारामती, जिसकी ऊंचाई है 3840 मीटर। ज्ञानवीरों, 3840 मीटर की ऊंचाई। और अगर हम नागालैंड की एक राज्य के रूप में, भारत में स्थापना देखिए एक राज्य के रूप में, वो थी 1 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई थी। और 16वें राज्य के रूप में, ठीक है, 16वें राज्य के रूप में। आज़ादी के साथ ही जो नागालैंड था वो असम के साथ, भारत में आज़ादी मिली थी, असम के साथ कनेक्ट था। लेकिन बाद में यहाँ पर नागाओं के आंदोलन के बाद से और मांगों के बाद से इसे अलग किया गया और 16वें राज्य के रूप में 1963 में आया। तो आपको इतनी चीज़ें ज्ञानवीरों नागालैंड के बारे में याद रखनी है, इतना चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया, जो कुल कितने मिनट का था? तो ज्ञानवीरों ये था 103 मिनट का। आपको ध्यान रखना है, 103 मिनट का अब तक का सबसे लंबा भाषण। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली में अटल कैंटीन की सुविधा किस तिथि से शुरू की जाएगी? तो ये शुरू किया जाएगा 25 दिसंबर से, 25 दिसंबर 2025 से ये शुरू किया जाएगा। और ये क्यों शुरू किया जा रहा है? देखिए अटल कैंटीन मात्र 5 रुपए में, मात्र
मात्र 5 रुपए में गरीबों के लिए यहाँ पर खाना उपलब्ध होगा, यहाँ पर खाना उपलब्ध होगा। तो आप देखिए और मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई। तो और ये देखिए 25 दिसंबर से, क्यों अटल कैंटीन इसका नाम ही इस वजह से रखा गया है क्योंकि 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी की, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी जन्म तिथि है। ठीक है, तो 25 दिसंबर से स्टार्ट किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 79th स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एट होम कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर देखिए राइट आंसर है हरियाणा राजभवन में। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित उस मिशन का नाम क्या है जिसका उद्देश्य समुद्र की गहराई में तेल एवं गैस के नए भंडारों की खोज करना है? यहाँ पर राइट आंसर है राष्ट्रीय गहरा समुद्र अन्वेषण मिशन। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई और इसका उद्देश्य है आयात बिल में कटौती, आयात बिल में कटौती और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता, ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता। ज्ञान मीरो, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि ये मिशन शुरू किया गया है लाल किले से। ठीक है, लाल किले से प्रधानमंत्री के द्वारा ये मिशन भी शुरू किया गया है, लाल किले से शुरू किया गया है। और देखिए इसका नाम भी याद रखिए, राष्ट्रीय गहरा समुद्र अन्वेषण मिशन, जो कि तेल और गैस के नए भंडारों की खोज से संबंधित है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। हाई अलर्ट फैक्ट, अंकिता ध्यानी का 2000 मीटर की स्टीपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है। तो अंकिता ध्यानी नाम याद रखिए 2000 मीटर की स्टीपल चेज में। अब आगे देखिए, ओलंपियन अंकिता ध्यानी ने इजराइल में ग्रैंड स्लैम जेरूसलम एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 2000 मीटर स्टीपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता। स्पर्धा में 6 मिनट 13.92 सेकंड का समय लेकर पारुल चौधरी के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। ठीक है, तो पिछले राष्ट्रीय जो रिकॉर्ड था वो पारुल चौधरी का ही था, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, किस विमान का इस्तेमाल हाल ही में ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले के लिए किया गया? राइट आंसर है B-2 बॉम्बर। देखिए हम सभी जानते हैं कि अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बैठक हुई, जिसका अंतिम परिणाम कुछ भी नहीं निकला। शांति समझौते के लिए ये बैठक हुई थी, युद्ध विराम के लिए ये बैठक हुई थी, लेकिन कोई भी परिणाम अंततः नहीं निकला। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि पुतिन का जो स्वागत किया गया था वो B-2 बॉम्बर से ही किया गया था, और ये वही विमान है जिसका इस्तेमाल ईरान की न्यूक्लियर साइट को समाप्त करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो B-2 बॉम्बर आपको ध्यान रखना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए अलास्का का मैप, ये है आपका अलास्का का मैप। देखिए अलास्का का ये मैप है, तो ये अलास्का का मैप है, तो आपको ये ध्यान रखना है। कनाडा से सीमा साझा करता हुआ, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का एक राज्य है। और अगर हम देखें तो ज्ञानवीरों यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, का सबसे बड़ा राज्य है अलास्का। अलास्का सबसे बड़ा राज्य है। राजधानी की बात करें, राजधानी की बात करें तो राजधानी का नाम है जूनो, राजधानी का नाम है जूनो। आपको मैप में भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए राजधानी कहाँ गई, ये देखिए राजधानी का नाम है जूनो। और अगर आप देखिए जो यहाँ का बैठक हुआ सबसे बड़ा जो शहर है वो है एंकोरेज। ठीक है, एंकोरेज सबसे बड़ा शहर, और यहीं पे ज्ञानवीरों ट्रंप और पुतिन की बैठक हुई, यहीं पर ट्रंप और पुतिन की बैठक हुई। तो आपको ये शहर, और देखिए अलास्का का सबसे प्रसिद्ध शहर, सबसे बड़ा शहर अगर बात की जाए तो वो एंकोरेज ही है। आपको ध्यान रखना है, ये हो गई राजधानी और ये हो गया एंकोरेज। और देखिए अलास्का में अगर पाया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं भौगोलिक स्तर पर। यहाँ पर 30 लाख से अधिक झीलें हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ पर हैं। और देखिए यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत भी स्थित है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत, ज्ञानवीरों आपको पता होगा, सबसे ऊंचा पर्वत उसका नाम है डेनाली। ठीक है, माउंट डेनाली, जिसे पहले माउंट मैकिनले भी बोला जाता था, जिसे पहले माउंट मैकिनले भी बोला जाता था। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है।
आ जाइए ज्ञानवीरों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय खिलाड़ी को 9 मानसिक स्वास्थ्य राजदूतों में शामिल किया है? राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के स्वास्थ्य राजदूतों में शामिल हुए हैं, मानसिक स्वास्थ्य राजदूतों में। और देखिए ये एथलीटों के लिए है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ये एथलीटों के लिए है, एथलीटों के लिए है। इसके साथ ही साथ देखिए, इसके साथ ही साथ देखिए, अगर आप अभिनव बिंद्रा के बारे में नहीं जानते हैं तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्वर्ण पदक जीता था। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं की नौकरियों में भागीदारी 50% तक बढ़ाने का ऐलान किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऐसी घोषणा की गई। नेक्स्ट देखिए, देश में पेंसिल गांव के नाम से कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ऊखू पुलवामा। देखिए ये न्यूज़ में क्यों आया है, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर नटराज देखिए, नटराज और अप्सरा जैसे पेंसिल के लिए भी कच्चे माल का 70 से 80% तक सप्लाई की जाती है ज्ञानवीरों, यहीं से, इसी गांव से ही सप्लाई की जाती है। और इतने बड़े ब्रांड यहाँ से बन करके निकलते हैं जो पूरे देश के बच्चे, मुझे लगता है कि यही 2 पेंसिल जानते हैं। तो यहाँ से, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ के लोगों के सामने रोजगार का बड़ा संकट आकर के खड़ा हो गया है, क्योंकि कुछ समय पहले क्या हुआ था कि वसंत के महीने पर जो वुड है जिससे ये पेंसिल बनती है, सबसे पहले तो वो जानिए पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलर वुड है, पॉपुलर लकड़ी से ये पेंसिल्स बनाई जाती हैं। क्या होता कि वसंत महीने में इन पेड़ों पर रुई जैसे सफ़ेद कलर की चीज़ें निकल के आती हैं फलों में से, जिसकी वजह से लोगों के द्वारा ऐसा अफवाह उड़ाया गया कि ये सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जिसके बाद ये मुद्दा हाई कोर्ट पहुंचा और मुद्दा इतना ये खिंचता चला गया कि आज के समय तक 10 लाख से अधिक पेड़ ज्ञानवीरों काटे जा चुके हैं, 10 लाख से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की वर्षों से चली आ रही जो रोजगार था वो अब छिन रहा है। तो ज्ञानवीरों ये ध्यान रखिए, ऊखू जो कि पेंसिल गांव के नाम से प्रसिद्ध है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। करीब 200 साल बाद ब्रिटेन की नीलामी से महाराष्ट्र सरकार ने किसकी तलवार हासिल की है? ज्ञानवीरों रघुजी भोसले प्रथम की तलवार हासिल की जा रही है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। जैसे ही महाराष्ट्र राज्य सरकार को इसकी भनक लगी, तुरंत ही इसके मामले में उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया था। और देखिए रघुजी भोसले किसके सेनापति रहे हैं? तो आपको ये भी याद होना चाहिए। तो भोसले वंश के शाहू जी महाराज, ठीक है, भोसले वंश के शाहू जी महाराज के सेनापति रहे हैं। आपको ये ध्यान होना चाहिए, शाहू जी महाराज के। अब उनकी तलवार 18 अगस्त को यानी आज ही वापस आएगी और रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। और अगर इनका कार्यकाल देखें रघुजी भोसले का, तो 1695 से 1755 तक, ठीक है, 1695 से 1755 तक आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में डब्बा वालों को समर्पित म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका मुंबई, ठीक है, मुंबई में। और देखिए ज्ञानवीरों, ये जो म्यूज़ियम है ये इनको समर्पित किया गया है क्योंकि ये 135 साल
पुरानी परंपरा अभी तक चली आ रही है, अभी तक चली आ रही है। सफ़ेद कुर्ता पैजामा और गांधी टोपी के साथ लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, और इतना पुराना है कि ये गणेशोत्सव जो सार्वजनिक रूप से 1893 से शुरू किया गया, 1893 से शुरू किया गया, जबकि ये 1890 से अभी तक चला आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लियोनेल मेसी जीओटी टूर ऑफ इंडिया 2025। देखिए, लियोनेल मेसी फुटबॉल खिलाड़ी, आपको सबको अच्छे से पता होगा, अर्जेंटीना के सुपरस्टार हैं फुटबॉलर, और ये भारत आने वाले हैं, ठीक है, भारत आने वाले हैं। आगे देखिए, यह दौरा जीओटी टूर ऑफ इंडिया 2025 के नाम से आयोजित होगा। शुरुआत की तारीख आपको डेट भी याद रखनी है, 12 दिसंबर 2025। पहला पड़ाव होगा कोलकाता, इसके बाद मेसी अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली का दौरा करेंगे, और दिल्ली आने के बाद वो प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। 15 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। इसका उद्देश्य ये है फुटबॉल को बढ़ावा देना, भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देना और युवाओं को प्रेरित करना, ये इसका उद्देश्य होगा। इसके साथ ही साथ ज्ञानवीरों, दिल्ली में विराट कोहली को और शुभमन गिल को भी बुलाया जाएगा, इनके साथ मीटिंग शायद होगी। तो देखिए, आने वाले समय में ये देखने को मिलता है, लेकिन ये इतने फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। लियोनेल मेसी। आ जाइए, 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? तो ज्ञानवीरों, रियल मैड्रिड AAA+ रेटिंग के साथ लगातार चौथे वर्ष इस खिताब से नवाजा गया। तो इतना आपको रियल मैड्रिड याद रखना है। आ जाइए, स्लीनेक्स 2025 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज किस देश पहुंचे? तो ज्ञानवीरों, श्रीलंका। ये द्विपक्षीय जो सैन्य अभ्यास है, नौसेना सैन्य अभ्यास श्रीलंका में आयोजित हो रहा है, और INS राणा, दूसरा INS ज्योति, ठीक है, ये दोनों नेवल जो शिप्स हैं वो श्रीलंका में पहुंच चुकी हैं। और जो ये देखिए, 2005 से लगातार ये अभ्यास समुद्री सहयोग के कारण किया जा रहा है श्रीलंका के साथ। और जो पिछला अभ्यास था ज्ञानवीरों, वो विशाखापट्टनम में हुआ था, तो खैर, आपको विशाखापट्टनम याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है, सैन्य अभ्यास का नाम आपको ध्यान रखना है। आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं। इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ज्ञानवीरों, दूरस्थ एक जिला है शियोमी, ठीक है, शियोमी जिले के मेचुका, ठीक है, मेचुका राजकीय माध्यमिक विद्यालय में इसकी शुरुआत की गई, ताकि बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि पैदा की जा सके, ठीक है, इसकी वजह से ये प्रयोगशाला स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल में टॉप ब्रांड यूनियन द्वारा जारी टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड्स सूची 2025 में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान क्रमशः किन कंपनियों को मिला? तो यहाँ पर राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और एप्पल, ठीक है, इन कंपनियों को पहला, दूसरा, तीसरा स्थान मिला है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। निजी वाहनों के लिए 3000 के फास्टैग की शुरुआत ज्ञानवीरों की गई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐसी शुरुआत कर दी गई, घोषणा पहले ही हो चुकी थी, शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के साथ की गई। देश में ये जो फास्टैग है 3000 रुपये से खरीद करके 200 बार कहीं पर भी आप टोल प्लाजा को क्रॉस कर सकते हैं। 200 बार आप अपने निजी वाहन के साथ टोल प्लाजा क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज्ञानवीरों, ये आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। तो चलिए फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने मानवीय सहायता के तहत किस देश को 5 मीट्रिक टन लोब या काली आंख वाली फली के बीज भेजे हैं? राइट आंसर फिजी। नेक्स्ट देखिए, 21 से 23 अगस्त 2025 को आयोजित होने वाले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभारंभ हिमालयन किंगफिशर। नेक्स्ट, हाल ही में हेलमेट फॉर सेफ्टी पहल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई? रेखा गुप्ता, दिल्ली। भारत फ्रांस महासागर मिशन के तहत उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5000 मीटर की गहराई पर गोता लगाने वाले भारतीय इक्वेनॉट और वैज्ञानिक कौन है? नौसेना कमांडर जितेंद्र पाल सिंह, NIUAT वैज्ञानिक राजू रमेश। नेक्स्ट, किस देश ने अपने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नई आर्मी रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की? पाकिस्तान। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषा दशक 2022 से 32 के लिए ग्लोबल टास्क फोर्स की संचालन समिति में सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर डॉक्टर अनाबेल बेंजामिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्र के 79th स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में कितने सरपंच शामिल हुए? 85। नेक्स्ट, पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में गुलबीर द्वारा नेशनल रिकॉर्ड किस प्रतियोगिता में बनाया गया? हंगेरियन ग्रां प्री 2025। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए किन 2 जवानों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है शहीद SI इम्तियाज और कांस्टेबल चिंगाखम। नेक्स्ट देखिए, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2023-24 में भारत के मर्चेंडाइज निर्यात के 3 सबसे बड़े बाजार क्रमशः कौन से रहे? अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त 2025 को पूसा दिल्ली के किस मिशन की शुरुआत करेंगे? राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। नेक्स्ट देखिए, पहला वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स हाल ही में किस शहर में शुरू किया गया? राइट आंसर बीजिंग। नेक्स्ट, हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का अनावरण किस राज्य द्वारा किया गया? MP। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी आदवी किस भारतीय राज्य से है? राइट आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से 10 वर्षीय मिशन की घोषणा की जो भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा स्वदेशी तकनीकी से सुरक्षित करेगा। राइट आंसर है मिशन सुदर्शन चक्र, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की गई 15 अगस्त 2025 को ही 79th स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसकी घोषणा। योजना की मुख्य विशेषताएं, पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, 15,000 रुपये की राशि सीधे आपके खाते में पहुंचेगी। उद्देश्य, औपचारिक रोजगार में स्थानांतरित होने में मदद करना और संगठित क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ाना। और नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन, यानी कि जो नौकरी देगा उनके लिए क्या प्रोत्साहन है ज्ञानवीरों? तो निरंतर रोजगार सृजन करने वाली कंपनियों को भी वित्तीय सहायता 3,000 रुपये प्रति माह प्रति नियोक्ताओं के चयन पर दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशेष रूप से लाभ योजना। नेक्स्ट देखिए, पैमाना और लक्ष्य, कुल निवेश 1 लाख करोड़, रोजगार सृजन का जो लक्ष्य है अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़, ये आपको याद रखना है। पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले कितने लाभार्थी हैं? तो 1.92 करोड़। कार्यान्वयन और निगरानी श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करेगा। तो ज्ञानवीरों, यहीं पर आज करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। कल फिर आपके सामने उपस्थित होती हूँ कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।